ये क्षत्रिय आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, क्षत्रिय बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। सम्राट अशोका के इंस्क्रिप्शन से ब्राह्मण को प्रूव करना चाह रहा हूँ सर। सम्राट अशोका के हाँ, टाइम पे ब्राह्मण थे। दिखाइए, जी। दिखाइए, दिखाइए। जी, आपने आपने इसके पहले भी एक स्ट्रीम में आपने बोला होगा कि बमन और मैं कह रहा हूँ कि इंस्क्रिप्शन बमन दिखाइए, कमल आप कहानी मत बमन सुनाइए। चलिए भागिए फिर यहाँ से। आप मैं कहानी सुनना थोड़ा है, मैंने कहा इंस्क्रिप्शन दिखाइए, इंस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। कहानी नहीं सुनना है मुझे। आप रोज़ आते हैं, रोज़ आके आपकी कहानी ही कहानी चलते रहती है। आएँगे पहले और बताएँगे कि पुनर्जन्म का साइंटिफिक एविडेंस है, लास्ट में कहेंगे यार ये तो केस स्टडी था, ऑब्जर्वेशन था। बेवकूफ़ी वाली यहाँ काम नहीं चलेगी। आए हैं सबूत दिखाने तो सीधे इंस्क्रिप्शन खोलिए, पाली दिखाइए, पाली का अनुवाद करके दिखाइए, कहाँ पे वो ब्राह्मण है, कहाँ पे जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद और वेद की बात कर रहे हैं, यज्ञ हवन कहाँ चल रहा है ब्राह्मणों का, वो सबूत दिखा सकते हैं तो सीधे-सीधे दिखाइए। कहानी सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। चलिए इनको फिर से जोड़ के एक मौका देते हैं, देखते हैं ये दे पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, क्षत्रिय। दीजिए सबूत दीजिए कहाँ पे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मण है? सर एक्चुअली मैं फ़ोन पे हूँ तो मैं शेयर नहीं कर सकता। क्या करूँ मैं आपको दिखाने के लिए? तो आप अगली बार आइएगा, तैयार होके आइएगा, फिर मैं आपको जोड़ लूँगा। जब तक आप नहीं आते हैं, बताइए फ़ोन पर हैं, सबूत दिखा नहीं सकते और सोच रहे थे कि आ जाऊँगा, कुछ देर टाइम पास कर लूँगा, चल दूँगा। टाइम पास नहीं होता ना यहाँ पे। यहाँ पे लोगों का समय बहुत कीमती है। मेरा भी समय कीमती है। आप आते हैं तो प्रॉपर तैयार होके आइए। यहाँ 7th सेंचुरी में ब्राह्मण का सबूत ही नहीं दे पा रहे हैं। आइए सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मण को ब्राह्मण बना देंगे। चलिए आगे रवि किशन आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, रवि किशन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य में रा नहीं है क्या सर? चंद्रगुप्त मौर्य में रा नहीं है? आपके पास सबूत हो तो दिखा दीजिए, कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला हो जिस पे आपको लिखा हो तो आप दिखा दीजिए, हम लोग तो मना थोड़े कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ है तो शेयर कर दीजिए, सब लोग देख लेंगे। जी, दुनिया के हिस्टोरियन तुमको मारेंगे, एसजे मारेंगे तुमको। ये वो ब्राह्मण है, जो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट है कि अभी पिछली बार आया था, तो इसने कहा कि पुनर्जन्म का साइंटिफिक एविडेंस देंगे और हाँ, बेचारा आधा घंटा लेकिन तक समय खाया, पता चला कि उसका लड़के का जो बाप है, वही जो है उसको फैब्रिकेट किया था और लास्ट में बेचारे को हाँ, बोल वो के जाना ब्रिलियंटली पड़ा कि कमेंट नहीं, की थी नहीं उसके ऊपर। हाँ, हाँ। तो पूरी तरह से बेइज़्ज़त होके चला गया। अब बेचारे के पास कोई सबूत नहीं है, तो यहाँ पे आता है फ्रस्ट्रेट होके, कहता है इसमें है कि नहीं है? जब इसके पास सबूत कहता हूँ सबूत दिखा दो, तो बेचारा कहता है कि हिस्टोरियन गाली देंगे, हिस्टोरियन जूता मारेंगे। अरे हिस्टोरियन जूता मारेंगे, गाली और जूता तो तेरे ऊपर पड़ रहा है ना, तो पड़ ही रहा है, सब लोग देख रहे हैं अभी। सब लोग देख रहे हैं, कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या घाल-मेल है। अगर सबूत है तो लाके दिखा दो। तो देखिए ब्लेस जी, अच्छा ये बताइए, आप तो खुद ही एक्स ब्राह्मीण हैं, आप ये बताइए कि ब्राह्मणों में ऐसी क्या टेंडेंसी ये लड़का भी ब्राह्मण है, लेकिन इसके अंदर ये क्या चीज़ है कि सत्य को नहीं स्वीकार करता है? ये बताइए। आई थिंक जो पीढ़ियों से और बचपन से जो दिमाग में पूरा हैमरिंग किया जाता है ना, तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बट कुछ लोग उसमें से जैसे कि हम लोग हैं, वो बाहर निकल सकते हैं और वो साइंटिफिक अप्रोच रखता है ना, वो बाहर निकल सकता है उसमें से। बट अगर सिर्फ़ अपनी रूढ़ियाँ और ये सब उसके ऊपर बिलीव करता है और दूसरी बात ये है कि ये फ़ॉल्स ईगो बोलते हैं हम लोग इसको, जो कुछ नहीं रहता लेकिन जिसके पास कुछ नहीं रहता उसके पास एक फ़ॉल्स ईगो रहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है और मेरा मेरा ही सब कुछ है और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। वो फ़ॉल्स ईगो बहुत बीच में आ जाता है, ऐसे मेरा ख़्याल है। ओके। तो ये इस लड़के को मैंने देखा है कि ये बार-बार आता है और हमेशा मैंने स्वागत किया है कि अगर कोई आपके पास एविडेंस है तो लाके दिखा सकते हो भई। यहाँ आपने भी पीडीएफ कहा, तो हमने कहा दिखा दीजिए, आपने शेयर किया, आपने बताया कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। इसके पास भी ऐसा ऑफ़र था, लेकिन ये बेचारा हुँ। फ्रस्ट्रेट होके कभी कहेगा ये होगा, वो होगा, कर-कुर के अपने को बेचारा दुखी करके जगहँसाई करा के चला जाता है ये। हाँ, हाँ। नहीं, ये प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि ये जैसे कि छोटे-छोटे पार्ट्स लेके आके उसके ऊपर है। बट अगर आपको एक छोटा-सा अगर पार्ट है, तो उसके लिए आपको बहुत डीप में जाना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। जैसे हुँ, हम लोग ने गणेशा की स्ट्रीम की थी, बट उसके ऊपर उसके जो डॉट्स है, वो कहाँ तक कितने अंदर तक जाते हैं, कितने अभी तक वो हुँ, रिसर्च हुँ, पूरी नहीं हुई है और भी बहुत कुछ उसमें से बाहर आना बाकी है। बट वहाँ हुँ, तक हुँ, जाते ही नहीं है, सब सुपरफिशियल इसके ऊपर से पूरा हम लोग अपनी कल्पनाएँ कर लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग डिबेट करने चले जाते हैं। जब तक हुँ, आप हुँ, उतना डीप जाओगे नहीं, उतना टाइम डेडिकेट करोगे नहीं, उतना सीरियसली और बेसिकली एक आपके दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि मैं न्यूट्रली ये स्टडी कर रहा हूँ।
वो सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट है। हुँ। अगर आप एक ही डायरेक्शन लेके और एक ही थॉट प्रोसेस लेके अगर आप रिसर्च करने जाओगे या आप पढ़ने जाओगे, कुछ भी चीज़ें पढ़ोगे भी, रिसर्च भी ना करें और पढ़ेंगे भी हम लोग, बट वो एक ही डायरेक्शन में जैसे घोड़ों को ये लगाते ना दोनों आँखों के बाजू में लगा देते हैं कि हाँ, वो एक हाँ, ही हाँ। डायरेक्शन एक ही तो डायरेक्शन में देखें। तो वो नहीं फिर पॉसिबल हो जाता। हाँ, जैसे ब्लेस प्लेस देखें, यहाँ पे जैसे एक उदाहरण है, एक किसी भी बच्चे के लिए जो अपने को ब्राह्मणवादी समझता हो, उसके लिए भी एक एक छोटा-सा केस स्टडी है कि अगर वो ऐसा सोचता है कि उसकी सभ्यता यहाँ पे है, कोई वेद है या उसकी कोई सभ्यता है और कोई बुद्ध मार्ग से पहले ही उसकी सभ्यता है, तो उसके पास 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि बुद्ध से पहले अभी तक उन लोगों ने क्या स्थापित किया है? तो एक नाम आएगा कि वेद। वेद को स्थापित हुँ, किया है। सबूत नहीं है लेकिन स्थापित किया है। तो वहाँ पे सवाल आएगा कि भई आप अगर वेद था तो भई उसका सबूत क्या है? पहला तो यही सवाल आएगा, तो वो उसका जवाब होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। यही उसका जवाब होगा। तो यहाँ पे फिर राइट। एक सवाल आएगा ना कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हो यानी कि वेद तुम्हारे अंदर और तुम्हारे लोगों के बीच में था, आम पब्लिक में नहीं था। यही मतलब होगा ना बराबर। प्लेज-प्लेज। राइट, तो राइट, इसका राइट, मतलब कि परफेक्ट। भारत की संस्कृति कुछ और थी, तुम्हारी संस्कृति नहीं थी। इसका तो यही मतलब होगा। क्योंकि यहाँ का जो कल्चर होगा वो आम जनमानस में फैला होगा। किसी भी देश का जो कल्चर होगा वो वहाँ के आम जन भी जानता है। भई यहाँ के लोग जब कोई पर्व त्योहार मनाते हैं तो सब लोग मनाते हैं ना, ऐसा थोड़े है कि केवल प्रधानमंत्री मनाएगा वही पर्व कहलाएगा, आम जन को नहीं मनाने का अधिकार है। ऐसा तो है नहीं। हुँ, तो अगर किसी देश की सभ्यता, संस्कृति जब आम जन जानती ही नहीं थी, वेद जानती ही नहीं थी, कर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया हूँ। अल-बुरूनी तक लिखा गया है। अल-बुरूनी लिख के गया है कि हमारे समय तक नहीं लिखा गया है। तो भैया 11वीं सदी तक जब वेद का भारत में कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई आम जनता जानती ही नहीं है, उसके कान में शीशा पिघला के तुम डाल दोगे, खुद ही लिख रहे हो। तो भई हुँ, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति कैसे हो गई? सवाल ये है ना, नहीं परफेक्ट। हुई इसका मतलब। हाँ। तो ये सीधा-सा एक सिंपल सा कांसेप्ट है कि जो लोग भी अपने को क्षत्रिय बनने घूम रहे हैं या ब्राह्मणवादी बने घूम रहे हैं, देवी-देवता लेके घूम रहे हैं, उनके लिए सीधा-सा एक जवाब है कि अगर वेद को मान भी लेते हैं, चलो हमने कह दिया कि भाई आप मान लो, हम नहीं कह रहे, मान लो, आपको स्थापित किया है ब्राह्मणिकल सिस्टम मान लो, लेकिन तब भी आप ये नहीं साबित कर पाओगे कि वो भारत की सभ्यता संस्कृति थी। दूसरी बात, मूर्ति कला पे आ जाते हैं। वेद अगर 10वीं 11वीं सदी तक आम जनमानस में नहीं आया, तो वेदों में तो मूर्ति कला ही नहीं है, शिल्प कला बिल्कुल नहीं है नहीं, वेदों में। तो जब नहीं नहीं है। है, तो शिल्प कला जो बनी, वो बौद्धों ने बनाई, जैनों ने बनाई। बौद्धों की सारी हुँ, ची जगह मिलती हैं, यानी कि शिल्प कला से जितनी भी चीज़ें आई हैं, वो बौद्ध जैन यानी कि भारत में जितनी भी मूर्ति आप देख रहे हो, ये बौद्धों की परंपरा है, श्रमण परंपरा है, इसका फिर ब्राह्मण धर्म से कुछ लेना-देना नहीं रह गया। अगर डेफ़िनेटली। 11वीं-12वीं सदी के बाद से अगर वो पुजारी बनता है, तो इसका मतलब कि बुद्धिज़्म आने खत्म होने के बाद उस पर कब्ज़ा करता है वो, सीधी-सी साफ-साफ सी बात है। यानी कि हुँ, अगेन पुराना जो हुआ या एक्चुअल जो हुआ वो बुद्ध मार्ग हुआ या श्रमण परंपरा हुई यहाँ की, मूल कल्चर। तो ये हुँ, छोटी-सी बात अगर यहाँ के पब्लिक समझ जाए, जो लोग अपने को ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण धर्म में फँसे हुए समझ रहे हैं या उनको ऐसा लगता है कि तुम लोग झूठ बोल देते हो, ये है, वो है। भई आइए इसको सोचिए, डिस्कशन कीजिए, सबूत है तो लेकर आ जाइए डिस्कशन करने के लिए, हमने हमेशा वेलकम किया है। तो नहीं ये और चीज़ें हैं। दूसरा ये हो जाता है कि मेरे ख़्याल से इन लोग जो सो कॉल्ड इन लोग के वेद है या रामायण, महाभारत वग़ैरह, वो कहीं पढ़ते नहीं हैं। हुँ, अगर वो हुँ, पढ़ना चालू करेंगे और डिटेल में हाँ, मतलब ये नहीं कि ये स्टोरीज़ मतलब जो रामानंद सागर की रामायण दिखाते हैं उसमें से कुछ बुक्स निकली है, वो स्टोरीज़ एज़ सच पढ़ रहे हैं रामायण वैसे नहीं। एक्चुअल वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ना चालू करेंगे तो मतलब घृणा आती है, सच में। तो कोई हुँ, पढ़ता ही हुँ। नहीं है ये। और फिर ये अपने में काबिलियत चाहिए कि ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये लिखा हुआ है इसमें, सच में है। ना कि नहीं ये तो इसमें तो घाल-मेल किया है, ये तो कुछ किसी ने उसमें डाल दिया है वगैरह, ये नहीं। ये है, ये फैक्ट है, ये है। और दूसरी बात इन लोग बताते हैं कि ये इतने सालों पुराना हो गया, उतने सालों पुराना हो गया, मैं नाम नहीं लूँगा बट आजकल क है वो बहुत ज़्यादा उसने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर रिसर्च करके रामायण और महाभारत की और बहुत यूट्यूब पे उसके वीडियोज़ है। उसने कुछ फर्जी अ, फर्जी रिसर्च है, हाँ, फर्जी रिसर्च। 7000 या 5000 बीसी में वगैरह बताए हैं। हाँ, अरे हाँ, बट हाँ, मुझे हाँ। बताओ कि आप
आप उसमें से एक ही पॉइंट निकाल के आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ कि 7000 बीसी में पांड्या, चोला ये कहाँ पे थे? डायनेस्टीज़ वहाँ पे बिल्कुल। मेंशन कर रहा है वो ऑथर वहाँ पे हुँ, कि ये डायनेस्टीज़ है, ये राजा है। इवन महाभारत में ये और वो आप हिस्ट्री निकालो उनकी, वो कौन से सदी में थे, तो उसमें से सीधा-सीधा पता चल जाता कि ये नहीं हो सकता इतने पुराना। बट इतना कौन हुँ, पढ़ता ही हुँ। नहीं है। प्रॉब्लम वही हो जाता है कि जब पढ़ना चालू करेंगे तभी लोगों को समझेगा कि ये इसकी रियलिटी क्या है। और एक चीज़ और है उसमें, महाभारत में ये चर्चा है कि लास्ट में जब अर्जुन जाता है, जब द्वारिका जब डूब रहा होता है, सब मार-काट करके मर के डूब जाते हैं, तो अर्जुन जाता है वहाँ से औरतों को लाने के लिए, तो वहाँ देखता है कि सारे औरतों को ला रहा होता है, तो रास्ते में लुटेरे जो हैं, कृष्ण के ये जितने भी जो औरतें वगैरह थी, उनको लूट ले जाते हैं सब और ये रक्षा हाँ, नहीं कर हाँ, पाता है अर्जुन। अब बताइए, हाँ। जिसको आप भगवान कह रहे हो, उनकी पत्नियाँ हैं इतनी सारी, वहाँ की जो औरतें हैं, उनको रास्ते में अर्जुन लेके आ रहा है रक्षा करने के लिए क्योंकि कृष्ण और उनके लोग जो है मर गए हैं, डूब गए हैं, क्या-क्या लिखा है लेके आ रहा है रास्ते में लुटेरे औरतें लूट के लेके चले जा रहे हैं। अरे भाई क्या-क्या लिखा हुआ है एक बार ढंग से पढ़ तो लो। एक बार इन लोगों को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। शेषनाग जो है ब्रह्मा कह रहा है कि जाओ धरती हिल-डुल रही है, अपने फन पर रख लो, कँपकँपा रही है तो जाके फन पे रख लेता है, तो कँपकँपाना बंद हो जाता है। आदि पर्व में लिखा है। क्या-क्या गपोल चीज़ें लिखी हैं।